हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोकलाइज की तरफ से वर्क फ्रॉम होम जॉब आई है। यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आपकी सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब रोल की। यहाँ पर आप लोग 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक है एआई रिस्पॉन्स इवेल्युएटर और सेकंड है डेटा रेटर, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस भी मिल जाती हैं। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप उसमें काम करो, हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोग फ्रेशर हो आप तब भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। वर्किंग डेज आपके यहाँ पर 5 रहेंगे, जिसमें आप लोग एवरी डे 3 से 4 घंटा काम कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने दिन में कितने प्रोजेक्ट लिए और आप कितने कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पर आप लोगों को पर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट 600 का है तो हो सकता है दूसरा 800 का हो, जो कि अप टू 1200 तक जा सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में या 2 दिन में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, और इसकी जो भी पेमेंट रहेगी वो सीधा आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। लोकलाइज की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप लोग डेटा एंट्री वर्क इजिली कर पाओ। देन उसके बाद ही यहाँ पर गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल से काम करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म सबमिट करोगे और उसके बाद आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटेड रहेगी कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पर कोई इंटरव्यू के थ्रू नहीं होगी। आपने सिंपली जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपने एक असेसमेंट टेस्ट देना है, उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर प्रोफाइल बन जाएगी और आप लोगों को प्रोजेक्ट आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब सीधा चलते हैं इसके फॉर्म पर और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप गिवन लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर दी है, जैसे मैंने ऊपर लोकेशन पे रिमोट लिख दिया है और इंडिया भी लिख दिया है, सो दैट आप लोगों को ये डिटेल्स जो हैं, जितनी भी जॉब अवेलेबल हैं, वो सारी शो हो जाएं एक ही बार में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एआई रिस्पॉन्स इवेल्युएटर भी है, हिंदी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश में भी कर सकते हो, एड्स क्वालिटी रेटर है और उसके साथ ही यहाँ पर डेटा रेटर भी है। आप इनमें से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हो, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपने कर देना है। अब मैं आपको इनमें से कोई एक पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। चलिए अब ऊपर चलते हैं और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है डेटा रेटर। अब जैसे हम इस पे आगे जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट इस पे कर देना है क्लिक। देन आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जॉब की कि यहाँ पर किस तरीके से आपका काम होगा। अब मैं आपको पहले यहाँ पर शो कर भी देती हूँ कि ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखी हैं कि आपको कितने घंटे काम करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होगा और उसके साथ ही आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो सारी यहाँ पर डिटेल में मेंशन की हुई हैं। प्लस अब जैसे इसको आप सारा रीड अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। रीड करने के बाद लास्ट में आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को नीचे अप्लाई फॉर दिस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा, जहां पर आप लोग डायरेक्ट लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग अपना सीवी डालना, फुल नेम यहाँ पर आप लिखोगे, देन ईमेल, फोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी, ये ऑप्शनल है, अगर होंगे तो ठीक है, अदरवाइज स्किप इट। और यहाँ पर आपने यूआरएल डालना है, अगर आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल का डालना चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज आप ये भी स्किप कर सकते हो। हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर आप वेबसाइट, यूट्यूब जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। उसके बाद आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आप करंटली कहाँ रहते हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने दोनों कॉलम पे इंडिया लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ईयर्स यू हैव लिव्ड इन दिस कंट्री, तो आपने यहाँ पर 10+ ईयर कर देना है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग विद एआई डेटा, यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कुछ स्किल्स पूछी हुई हैं कि आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सबको चला सकते हो या फिर नहीं। अगर आप सब में कंफर्टेबल हो तो सब भी टिक कर देना। और यहाँ पर लैंग्वेज का भी पूछा हुआ है, डू यू हैव एजुकेशन इन एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग एरियाज, तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की कुछ भी, तो आप ये लिख देना, अदरवाइज I don't have education in any of these areas. How many years of experience do you have working in a linguistic field, अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज 0. How many hours will you be able to perform task weekly, इस पे आप hours select करोगे। Do you have experience working with US e-commerce website, yes और no कर देना। no कर दोगे, अगर yes करोगे तो आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपने उनमें से किसी एक पे सिलेक्ट करना है कि आपने इस जगह पे काम किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए काम किया है और उसी पे आपको एक्सपीरियंस भी है। डिड यू वर्क इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, अब जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे काम किया हुआ है तो मैं वो टिक करूंगी, अगर आपने किसी पे भी नहीं किया तो अदर टिक कर देना, जो आपको लास्ट में कॉलम
दिख जाएगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी आपको पूछा हुआ है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड एंड स्टार्टेड ऑन बोर्डिंग फॉर आवर एड सर्च क्वालिटी रेटर, येस और नो कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आवरली रेट का कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है रेट, क्या आप उस पर एग्री करते हो या फिर नहीं, तो आपने इधर येस और नो कर देना है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कवर लेटर का अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, देन अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। जेंडर आप लोग चूज करोगे, जेंडर के बाद आप लोगों को नीचे रेस पे भी ऑप्शन दिए होंगे और वेटरन स्टेटस पे भी। आपने ये सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद ही कोई चूज करना है। अब जैसे आप इनमें से सारे सिलेक्ट कर लोगे तो आप लोगों को लास्ट में जो सबमिट एप्लीकेशन है आपने इस पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पर मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब ये एक ऑटो जनरेशन के टाइम पे आपकी सिलेक्शन होनी है, तो इसीलिए अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको आगे असेसमेंट टेस्ट के लिए भी मेल आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट होगा इस प्लेटफॉर्म को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।